हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के सेशन के अंतर्गत संविधान के भाग और अनुसूचियां जो है पढ़ेंगे। जितना महत्वपूर्ण संविधान के भाग से और अनुसूची से क्वेश्चन आया है, सब आपको कवर किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप जो है सेशन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो हमारा पार्ट है और शेड्यूल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आप सेशन जो है लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। पहले आप ये जानिएगा कि भाग और जो है अनुसूची में अंतर क्या है। तो भाग जो होता है, जिस तरह से हम लोग बुक पढ़ते हैं तो कई चैप्टर में जो है डिवाइड होता है, उसी प्रकार से हमारा संविधान जो है भाग वन, भाग टू, भाग 22 तक पहले विभाजित था, अब 25 भाग हो गया। तो उसी तरह से भाग में विभाजित है, यानी संविधान का जो मूल भाग है वो कई सारे भाग में जो है विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन संविधान में जो कुछ विशिष्ट बातें हुई हैं, कुछ विशिष्ट जो है चीजें हैं, जिसको जो हम अनुसूची में रख करके देखते हैं। तो ये बातें आपको पहले ध्यान रखना दोनों। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में जो है पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ये आपको बताना है किस किस मतलब ये भाग में कहा गया, किस पार्ट में कहा गया है कि 300 पान में जो है क्या बनेगा, पंचायत बनेगा। तो भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में। तो किस भाग में कहा गया है मित्रों? सही उत्तर आपका रहेगा ये भाग 9 में, जो हम लोग को जो पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उस क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये पंचायत वाला, इसको ध्यान रखना है। और पंचायत आप जानते हो कि हमारे जो है संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है आपसे। अगला कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से जो है संबंधित है। तो जो है जो नगर पालिका है उससे म्यूनिसिपालिटी से कौन सा भाग संबंधित है, कौन सा पार्ट संबंधित है, ये आपको बताना है। भाग 7, भाग 8, भाग 9A, भाग 11। तो कब किससे संबंधित है ये म्यूनिसिपालिटी? तो सही उत्तर आपका रहेगा भाग 9A से जो है संबंधित है। भाग 9 में देखिएगा, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो भाग 9 में उसके लिए जोड़ा गया था। भाग 9 में मतलब पंचायतों का वर्णन किया गया था, और जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो भाग 9A में जो है उसका वर्णन किया गया था। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप जानते होंगे, जब हमारे यहाँ पंचायतें और नगर निगम आई थी 73वां 74वां संविधान संशोधन, तो बहुत महत्वपूर्ण था। जो सत्ता को जो है विकेंद्रीकरण करने वाला जो है ये संविधान संशोधन हुआ था। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से जो है संबंधित है। तो ये आपको बताना है कौन सा जो है भाग फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 3, भाग 4, भाग 8, भाग जो है 9, भाग 11 सॉरी। तो ये कौन सा जो है आपका संबंधित है मूल अधिकारों से? तो भाग 3 में हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। भाग 3 में मूल अधिकार पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना। अभी जो है डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, भाग 4 में पढ़ते हैं। भाग 8 में अभी आपको बताएंगे। देखिएगा, पहले मैं इसलिए सब नहीं बताऊँ क्योंकि इसी से संबंधित अभी आपका सब क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आगे चल के आप जो है देख लेंगे तो क्वेश्चन क्या करेंगे, इसीलिए जो है आप अभी मिलने वाला है क्वेश्चन। तो जब जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता रहेगा मैं सब आपको बताता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो ये आपको बताना है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटी, इसका जो है विवरण आपको संविधान का कहाँ मिलता है, संविधान के किस भाग में मिलता है। आप जानते होंगे हमारे संविधान का जब जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो हमारे जो है संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। बाद में ये जोड़ा गया है, जब सोल्ट सिंह समिति जो है रिकमेंड किया था, सोल्ट सिंह समिति के सुझाव पर जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले 10 जोड़ा गया था, बाद में एक और करके, यानी वर्तमान में 11 जो है मूल कर्तव्य हमारे संविधान में है। तो ये कह रहा है इसका विवरण कहाँ मिलता है, किस भाग में मिलता है। भाग 4A में, भाग 3A में, भाग 4 में और भाग 5 में। तो कहाँ मिलता है मूल कर्तव्य का जो विवरण, तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा भाग 4A में, जो है अनुच्छेद 51A में इसका विवरण आपका मिलता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित जो है उपबंधों का उल्लेख है। तो ये आपको बताना है पंचायत से संबंधित उपबंधों का जो है
संबंधित उपबंधों का उल्लेख कहाँ है? तो ये आपको बताना है। वैसे अभी हम आपको पंचायत के बारे में बता दिए, इसका मेंशन कहाँ किया गया, किस भाग में किया गया है। लेकिन आप बताइए, हम बता रहे हैं भाग 11, भाग 10, भाग जो है 12, भाग 9, तो कहाँ जो है पंचायतों से संबंधित जो है उल्लेख किया गया है, पंचायतों का जो है विवरण कहाँ दिया गया है, किस भाग में दिया गया है। तो अभी हम बताए ना, 3 सोपानों का विवरण जो है दिया गया है, या पंचायतों का विवरण दिया गया है। तो भाग 9 में आपके जो है किसका दिया गया है वर्णन, पंचायतों का। अभी आपसे बताएं भाग 9A में जो है किसका दिया गया है, नगर पालिकाओं का वर्णन दिया गया है। देखिएगा कितना क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या बहुत ज्यादा संभावना कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपका है, जहाँ जहाँ से पूछा गया है। तो क्वेश्चन इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप पढ़े हैं कभी तो इसको आप जरूर लगा पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। अगर नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप जैसे पढ़े तो फिर दिक्कत है, उसके लिए समझ जाइए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे संविधान में है, उसका विवरण जो है आपको कहाँ मिलेगा, किस भाग में मिलेगा? तो भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 9। तो कहाँ जो है नीति निर्देशक तत्वों का विवरण आपको मिलता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा भाग 4। वैसे मैं पहले ही आपको बता दिया कि भाग 4 में इसका जो है विवरण हम लोग को मिलता है। भाग 3 में आप अभी आपसे पता है फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। और भाग 5, भाग 9 भी अगले आने वाले सेशन में आपको जो है अगले आने वाले क्वेश्चन में मिलेगा, इसीलिए नहीं मैं नहीं बताऊंगा पहले। आप लोग जानते हैं तो बताइए, अभी आपको बताते हैं। अगला कह रहा है भारत के संविधान का जो है भाग 8 है, यानी पार्ट 8 जो है ये किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये रिलेटेड टू, तो किससे जो है रिलेटेड ये करता है? राज्यों से, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से, पंचायतों से। तो किससे जो है ये संबंधित है? भाग 8 है आपका। तो देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण ये है। अभी हमारे संविधान में आपको हम बताया ना कितने भाग हैं। पहले हमारे संविधान में भाग 22 भाग थे, अभी हमारे संविधान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। तो ये क्या भाग आपसे बताए ना, भाग क्या होता है? ये संविधान का जितना जितना वो है, संविधान के पूरे जो है अलग अलग भाग में कर करके हम लोग जो देखते हैं। तो ये कहाँ कहा गया भाग 8 में, क्या कहा गया है? सही उत्तर आपका रहेगा यूनियन टेरिटरीज के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विवरण दिया गया है भाग 8 में। तो बातें याद रखना है। और नगर पालिकाओं के बारे में हम आपको बता दें किसमें किस भाग में वर्णन किया गया है? 9A में वर्णन किया गया है। और पंचायतों के बारे में भाग 9 में वर्णन किया गया है, ये भी बता दिए। तो अगर आप ऐसे भी जाने रहेंगे, जैसे मान लीजिए कहाँ किसमें हम लोग पढ़ दिए हैं, तो उसको अलग अलग कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा भारत के संविधान का भाग ये तो हो गया, जस्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना, पहले आप जानिएगा इसको क्या पूछ रहा, सुमेलित नहीं है। तो इसको आप मिलाइए, कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा मूल कर्तव्य जो है आपके भाग 4A में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो क्या ये सही कह रहा है कि नहीं सही कह रहा है, इसको आप बताइए। फिर कह रहा राज्यों का वर्णन जो है ये भाग 6 में किया गया है। तो क्या ये सही किया गया है इसका वर्णन राज्य राज्य का जो है? फिर कह रहा भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसका विवरण जो है भाग आपके 13 में किया गया है। फिर अगला कह रहा संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं जो है, ये भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें से कौन सा एक जो है कोई गलत है? अब एक कौन गलत है ये आप लोग बताएंगे कौन गलत है। सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा? देखिएगा अभी हम आपसे बताएं ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे हैं, मूल कर्तव्य, ये भाग 4A में रखा गया। इसको हम अभी अभी बता देते तो आपका गलत नहीं होगा। राज्य के बारे में आपके भाग 6 में ही वर्णन किया गया है, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था, कह रहा अपना आने वाले क्वेश्चन में ये आपका मिलेगा। फिर कह रहा भारत का महान्यायवादी, ये आपके भाग 13 में इसका वर्णन नहीं किया गया है। कहाँ किया गया है? भाग 5 में आपके वर्णन किया गया है। अब भाग 5 में कैसे किया गया है? भाग 6 में अगर राज्य सरकार है, तो भाग 5 में आपका क्या है? केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार में जैसे केंद्र सरकार के बारे में वर्णन किया गया है किसमें? भाग 5 में। तो भाग 5 में जैसे केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी हो गए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। और महान्यायवादी हो गया, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया, यानी CAG हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में आपका भाग 5 यानी
केंद्र सरकार के अधिकारी ये सब है, केंद्र सरकार के जो है लिए कार्य करते हैं, तो इनका वर्णन आपका कहाँ मिलेगा, 5 भाग 5 में मिलेगा। और संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं जो है, जो यूपीएससी और पीसीएस होता है राज्यों में, ये आपका कहाँ वर्णन मिलेगा, ये आपका वर्णन मिलेगा भाग 14 में। और भाग 14 में किस अनुच्छेद में मिलेगा आपका वर्णन, तो अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत इसका वर्णन आपको मिलता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। देखिएगा जितने भी ये है, कहीं ना कहीं आपसे जैसे कहीं ना कहीं इसका जो है आपका वर्णन मिलेगा किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो उसी हिसाब से अभी आपसे बताया ना कि पार्ट आपका क्या है, संविधान को अलग अलग भागों में बांट करके जो है देखना, यही आपका पार्ट में रखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। ये तो हो गया, फिर देखिएगा जस्ट 1 मिनट, ये तो हो गया था आपका। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है, प्रावधान एक इधर दिया गया है और इधर दिया गया संविधान का भाग, तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है, इसको भी आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल होता है जो किसी विशेष चीज के लिए बनता है, तो ये भाग 11 में आपका वर्णन दिया गया है क्या, ट्रिब्यूनल का। फिर अगला कह रहा संघ राज्य क्षेत्र, क्या इसका वर्णन जो भाग 8 में दिया गया है। फिर कह रहा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इसका वर्णन भाग 10 में दिया गया है। यह राजभाषा जो है ये आपके भाग 17 में दिया गया है। तो कहाँ किसका वर्णन दिया गया है ये आपको बताना है, और इसमें से कोई एक जो है वो गलत है, क्या कह रहा है, गलत है, मतलब सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, तो ये आपको बताना है। पहले आप देखिएगा संघ राज्य क्षेत्र जो है, ये शायद हम आपका एक पीछे क्वेश्चन था इसके बारे में बता चुके हैं, ये भाग 8 में ही इसका वर्णन किया गया है। किसका, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ये भाग 8 में ही वर्णन किया गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, भाग 10 में ही इसका वर्णन किया गया है। और राजभाषा के भी वर्णन जो आपके कहा किया गया है, भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। यानी जो ये आपका ट्रिब्यूनल है ये आपका गलत है, क्या है, गलत है, तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, मतलब ये आपका पेयर मैच नहीं कर रहा है। तो ये ट्रिब्यूनल का वर्णन कहाँ किया गया है, तो भाग जो है 14, भाग 14 के ए में ट्रिब्यूनल का जो है वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है, 14, जब 14 ए में, 14 में अभी हम क्या पढ़े, जो राज्य के अधीन सेवाएं होती हैं उसका वर्णन किया गया है। तो भाग 14 ए में क्या किया गया है, ट्रिब्यूनल का वर्णन किया गया है। 300 अनुच्छेद 323 ए और 323 बी में जो है इसका वर्णन किया गया है ट्रिब्यूनल का। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसको बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब आपका पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है कौन जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, ये भी आपसे पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं आपको इसमें बताना है। कह रहा नागरिकता क्या भाग 2 में है। फिर कह रहा संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 7 में है। देखिएगा शायद गड़बड़ हुआ है, नहीं सही है, संघ राज्य क्षेत्र। फिर अगला कह रहा है नगर पालिकाएं भाग 9 ए में है। फिर कह रहा निर्वाचन भाग 15 में है। तो कौन सा ये सही है ये आपको बताना है, सॉरी, तो ये कौन है आपका, तो ये आपका कौन है, नागरिकता जैसे भाग 2 में है, आपको जो है ये पता होगा। अभी हमारे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में आपको बताएं, तो यानी ये आपका सही नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आपका यूनियन टेरिटरी के बारे में वर्णन कहाँ किया गया है, भाग 8 में वर्णन किया गया है। नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन भाग 9 में आपके 9 ए में किया गया है, और 9 में आपके पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। और जो हमारा निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो भारत में पूरा निर्वाचन होता है, इसका वर्णन हमारे जो है संविधान के भाग 15 में किया गया है। ये भी बातें आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे जो है ये जो क्वेश्चन है, देखिए कितना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कहीं ना कहीं। अगला है 1992 के जो है 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के जो है संविधान में एक नया भाग है डैश 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 जोड़ा गया। तो ये जो जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो ये आपका बता रहा है कि कौन सा भाग उस समय जोड़ा गया था जब ये संविधान संशोधन हुआ था। भाग 10, भाग 11, भाग, एक जस्ट 1 मिनट, तो ये भाग जो है 9, भाग जो है 8, और भाग जो है 9 ए। तो जो अभी हम आपसे बताएं पंचायतों के बारे में, पंचायतों के बारे में भाग 9 में वर्णन किया गया है, और नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन भाग 9 ए में किया गया है। तो आप जानते होंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1992 में,
ये किससे संबंधित था? ये आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो यानी इसका भाग 9A में वर्णन किया जाएगा। और यही इसको अगर आप नहीं जानेंगे कि 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था, तो आप दूसरा कोई आंसर लगा देंगे। इसलिए क्वेश्चन फिर से आपका जो है डाला गया था। वैसे ही इसको हम आपको बताएं कि नगर पालिकाओं का वर्णन 9A में किया गया, लेकिन यहाँ आपको ये जानना है कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही हमारा नगर पालिकाएं आई थी। और यही कहीं अगर आपका सिर्फ और सिर्फ 73वां संविधान संशोधन हो जाता तो आपका क्या हो जाता? इसमें आंसर 9वां हो जाता। भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। तो बातें आपको समझ में आ रही है ना? इसको ध्यान रखना है। देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा था। कह रहा भारत में, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी हम आपको बता दिए कि अनुसूचियां और जो है भाग में क्या अंतर है। तो अनुसूचियां हमारे संविधान में पूछ रहा है कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान समय में ये पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अगर यहाँ मूल रूप से दे दिया तब भी आपका आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि संविधान में पहले जो है 8 अनुसूचियां थी पहले वर्तमान समय में, सॉरी मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान समय में हमारे यहाँ कितने 12 अनुसूचियां हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? 8 से हम लोग 4 बढ़ गए हैं, यानी अब हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं यही आपका पूछ ले कि मतलब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपके 8 अनुसूचियां थे। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। अब क्या कह रहा है अगला, कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो ये जो है जितने महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको किसी अनुसूची में डाल करके जो है 12 अनुसूचियां बना दिया गया है, उसमें इसका वर्णन कर दिया गया। तो कह रहा राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, तो कहाँ होता है? राज्यसभा में। आप जानते होंगे अलग अलग राज्यों से अलग अलग सीट, अलग अलग क्षेत्रों से सीटों का आवंटन हुआ। तो वो कह रहा है कि ये सीटों का आवंटन जो हुआ है वो कहाँ आपको वर्णन मिलेगा, किस अनुसूची में, आपको किस शेड्यूल में वर्णन मिलेगा? तो पहला प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो किसमें आपके वर्णन इसका मिलेगा जो है? सही उत्तर आपका रहेगा चतुर्थ अनुसूची में आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। एलोकेशन ऑफ द मतलब एलोकेशन जो है किसका? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में सीटों की कितनी संख्या है वो आपको इसमें भाग 4 में, अनुसूची 4 में जो है वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है ये है। तो 8वीं अनुसूची में आपके क्या है? देखिएगा भाग और अनुसूची आप कंफ्यूज ना होइएगा, अलग अलग चीज है। तो 8वीं अनुसूची पूछ रहा, शेड्यूल पूछ रहा, उसमें क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, संघ राज्य और समवर्ती सूची, भाषाएं और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करना। तो कौन सा जो है पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची में आपके भाषाएं दिया गया है। आपको पता होगा हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं पहले थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो ये इसको भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा गया है कईयों बार, एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया है। और ये राज्यसभा में सीटों का आवंटन हम आपको बता दिए अनुसूची 4 में है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से जो है भारत के संविधान में एक अनुसूची का संबंध जो है स्वशासी जिला परिषदों से है। तो ये आपको बताना है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है इसका वर्णन आपकी किस अनुसूची में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी आपसे बताएंगे तो आप शायद जान जाएंगे कि हाँ जो पता चल जाएगा कि किसमें है। लेकिन ये आपसे जब ऐसे पूछा जाए थोड़ा घुमा करके स्वशासी जिला परिषदों का संबंध किससे है, तो ये आपको जो है कंफ्यूज करेगा। तो 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 4थी अनुसूची, तो किसमें जो है ये वर्णन किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा 6वीं अनुसूची में हमारे क्या किया गया है? ये वर्णन किया गया है किसका? स्वशासी जिला परिषदों का। आप सुने होंगे बोडोलैंड टेरिटरी जो है, बोडोलैंड जिला है, बोडोलैंड टेरिटरी जो है, तो ये सब इसके बारे में वर्णन कहाँ आपके दिया गया है? 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची के बारे में अभी हम आपको और विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी उसमें जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन करिए, नहीं तो आप जो पहले ही क्वेश्चन जान जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर जो है निर्भरता के बारे में उपबंध का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको बताना है किस डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ पार्टी, ये कहाँ जो है मेंशन किया गया है। तो आप जानते होंगे हमारे जो है राजनेता लोग जो है वो पार्टियां अपना चेंज कर लेते हैं, बहुत दल बदलू होते हैं, सुने होंगे ये बातें आप।
तो दल बदलू लोगों के लिए जो है ये प्रावधान किया गया कि आप जो है दल बदल नहीं सकते हैं। अगर 2/3 से कम अगर दल बदलते हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसका वर्णन किसी एक जो है अनुसूची में किया गया, वो भी जो है ये दल बदल का प्रावधान किया गया था। 52वां संविधान संशोधन लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1985 में। कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था, तब इसका वर्णन किया गया था। तो ये आपसे कह रहा है कि इसका वर्णन किस अनुसूची में कर दिया गया था दल बदल के आधार पर अयोग्यता। तो ये आपके किस में कर दिया गया था? 12वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो कहाँ किया गया था? 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन कर दिया गया है। तो आप जब दल बदल के आधार पर जो आयोग घोषित होते हैं उसको 10वीं अनुसूची के आधार पर जो है आयोग घोषित किया जाता है। तो उसके बारे में पूरा प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? क्वेश्चन इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा कि जो शेड्यूल 6 है ये किस राज्य में लागू नहीं होती है। और शेड्यूल 5 और 6 जो है रिलेटेड टू जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, ना कि कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। लेकिन ये पूछ रहा है जो शेड्यूल 6 है वो किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो पहले आप 6ठी अनुसूची के बारे में जानिए। 6ठी अनुसूची हमारे राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, किसके बारे में है? इन चारों राज्यों के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। किसके किसके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें से आप कर सकते हैं। अब इसमें कौन आप नहीं है ये देखिएगा। असम हम आपको बताएं, मेघालय बताएं, त्रिपुरा बताएं, मणिपुर नहीं बताएं, तो यानी मणिपुर आपका जो है इसमें नहीं है। इसमें इसके जगह पे अगर मिजोरम होता तो आपका सही हो जाता, लेकिन मिजोरम यहाँ नहीं है, मणिपुर है। अब इसको 6वीं अनुसूची में जो है इन चारों राज्यों का वर्णन किया गया, इसको कैसे याद करेंगे आप? इतना कंफ्यूजन है कि मणिपुर रहेगा कि मिजोरम रहेगा। जैसे दो है यम, यम से, मेघालय से है, दो यम से, तो ये कैसे याद करेंगे? तो आप एक सूत्र याद कर लीजिएगा, एटीएम में स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर। एटीएम मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, यम दो यम है, दो यम है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? पूर्वोत्तर जो राज्य है हमारे उसमें 3 यम है, एक मेघालय, एक मिजोरम, एक मणिपुर। कितने राज्य हैं? 3, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें जो है मिजोरम, मणिपुर, तो इसमें से मणि जो है इसको हटा देना है। मणि, मणि कैसे लिखा जाता है? यम ए एन आई, इसको मनी पढ़िए। तो एटीएम में जो है, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम स्क्वायर है, तो इसमें क्या है? मनी नहीं है। मनी नहीं है मतलब मणिपुर इसमें जो है शामिल नहीं है। इस तरह से याद करना है, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं सकते हैं, इसको ये जानिएगा। तो इसको हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए कि एटीएम में मनी नहीं है, यानी एटीएम स्क्वायर में मिजोरम है, मेघालय है, लेकिन इसमें मणि नहीं है, मणिपुर नहीं है। तो ये बात आपको हमेशा के लिए याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार नहीं, कईयों बार, 10 बार क्वेश्चन पूछा गया और 10 बार कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। तो हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? तो ये जो शेड्यूल जो हम मैच है ये नहीं कर रहा है, ये बताना है आपको। कह रहा 8वीं अनुसूची कौन से शेड्यूल इसमें मैच नहीं कर रहा और कौन से उसके प्रावधान है? 8वीं अनुसूची में क्या भाषाओं का वर्णन दिया गया है? तो अगर अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये तो बता देंगे। फिर कह रहा दूसरी अनुसूची में जो है क्या कहा गया? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिया गया है दूसरी में। चौथी में कहा गया राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कहा गया है। और 10वीं में कहा गया है दल बदल के आधार पर निर्भरता। तो आप बताइए कि ये जो है कौन सा प्रावधान इसमें नहीं किया गया है? सही मतलब नहीं है। तो अभी 8वीं अनुसूची में आपको हम भाषाओं के बारे में बता दें, 22 भाषाएं हैं। दूसरी अनुसूची में आपका शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप नहीं है। इसमें भत्ता जो है, वेतन और भत्ता से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। किसके बारे में? वेतन और भत्ता के बारे में। किसमें? दूसरी अनुसूची में। तो ये शपथ एवं प्रतिज्ञान कहाँ है? तो ये आपके तीसरी अनुसूची में है। कहाँ है? तीसरी अनुसूची में इसका जो है वर्णन किया गया है। तो ये इसको भी आपको ध्यान रखना है। शपथ और जो है प्रतिज्ञान कहाँ है? तीसरी अनुसूची में है। और दूसरी में क्या है? वेतन और भत्ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथी में हम आपको पहले ही बता दिए थे, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो वर्णन किया गया है। और 10वीं अनुसूची में आपके दल बदल के आधार पर जो है निर्भरता का वर्णन किया गया है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो ये पंचायती राज संस्थाओं का क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है, इसीलिए ये आपको हमेशा हमेशा क्वेश्चन मिल रहा है। तो कह रहा किस अनुसूची में दिया गया, किस भाग में है, किस अनुसूची में, सब महत्वपूर्ण है।
तो 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, तो किसमें जो है हमारे पंचायती राज संस्थाएं जो है उनका प्रावधान किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये आपकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। और भाग जब था तो क्या बताए थे, तो वो आपको बताना है। लेकिन अनुसूची के हमारे बारे में, पंचायती राज संबंधित जो अनुसूचियां हैं उनको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी सूची जो है राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जो है देती है। तो ये आपको बताना है, ये आपको किस जो है किस सूची में आपको राज्यों की सूची मिलती है, कौन सी राज्यों के नामों की सूची और तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची, चौथी सूची, तो कहाँ मिला है? देखिएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन वो अलग चीज है, और राज्यों के नाम का वर्णन, उसके क्षेत्रों का वर्णन, तो ये आपका कहाँ मिलेगा? पहली अनुसूची में आपको मिलेगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? पहली अनुसूची में आपको ये वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान की जो है किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो है विशेष उपबंध है। तो किस अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए उसके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो विशेष उपबंध किया गया है? तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं, तो किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? ये आपको बताना है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल एरिया, तो ये किस में वर्णन किया गया है? तो आपको इसमें बताना है। वैसे मैं तीसरा आपको कंफर्म कर चुका हूँ, पांचवा भी आपको लगभग कंफर्म हो, ये पांचवा ही इसमें रहेगा, तो पांचवा भी आपका हो गया। सतवा आपका जो है इसमें जो है संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची है। और नौवीं में जो है क्या है? नौवीं में जो हमारे लैंड है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, तो वो 9वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, कह रहा भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची इनके बीच जो है शक्तियों का विभाग, शक्तियों को जो है विभाजित करती है। तो 11वीं अनुसूची जो है किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है, ये बताना है। संघ और राज्य विधानमंडल के बीच, ग्राम सभा और पंचायत के बीच, नगर निगम और पंचायत के बीच, राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच। तो 11वीं अनुसूची ये किसके बीच जो है आपका 11वीं शेड्यूल, ये किसके बीच आपका जो है शक्तियों का बंटवारा करता है? तो ये सही उत्तर आपका रहेगा राज्य विधानमंडल के बीच में और पंचायत के बीच में, यानी स्टेट जो असेंबलीज होते हैं और जो पंचायत होते हैं उनके बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहले हमारा जो है सिर्फ अगर देखेंगे तो केंद्र सरकार होता था और उसके नीचे जो है राज्य सरकार होता था। क्या होता था? केंद्र सरकार और राज्य सरकार होता था। अभी वर्तमान में क्या हो गया है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नीचे स्तर पे जो है थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसे पंचायत और नगर निगम कहते हैं। तो सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण यही हुआ था। तो 11वीं सूची में राज्य विधानमंडल के बीच में जो राज्य विधानमंडल का जो पावर होता है वो पंचायतों को भी कुछ जो है लेवल पे दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जरा निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में जो है, या 5वीं अनुसूची के 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो है आता है? तो ये आपको बताना है। कह रहा भाषाओं से संबंधित उपबंध, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो है उपबंध। फिर कह रहा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित उपबंध। तो कहाँ हमारा वर्णन किया गया है? ये जो है क्या? 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में अभी हम आपको बता दिए पहले, ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध जो है ये आपकी 5वीं शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है। भाषाओं से संबंधित आपको हम बता दिए 8वीं अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में हम आपको बता दिए 6वीं अनुसूची में है। और ये शपथ या प्रतिज्ञान जो है आपके कैसे में है? तीसरे में है। और दूसरे में क्या है? आपका वेतन और भत्ता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भाग और जो शेड्यूल से, यानी पार्ट और शेड्यूल से आया था, भाग और अनुसूची से, वो सब क्वेश्चन जो है आपको कवर किए गए। अभी क्वेश्चन में बनाना चाहता हूँ तो बहुत क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अगर इतना आप लगा लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे और ध्यान से अगर इसको लगाए होंगे तो आपको हमेशा ये जो है आपको आने वाले एग्जाम में मदद करेगा। तो सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर नए सेशन में मिलते हैं। अब हम लोग जो है पूरा पार्ट वाइज जो है पूरा सेशन कवर करेंगे। जितना क्वेश्चन आया है पार्ट वाइज उसको हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे और देखेंगे आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ
अगर पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा राज्य व्यवस्था से, तो यहीं से लगभग लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो याद रखना है, फिर हम लोग नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।